आज हम लोग त्रिभुज 2D के विषय में बात करें। का कितने क्वेश्चन आई हैं, कहाँ से आई हैं, बच्चन में कहाँ भ्रम है, इस सब पर हम लोग आज बात करें। ठीक है ना? तो कहाँ से शुरू करा जाए? त्रिभुज से। ठीक है, तो अब हम लोग त्रिभुज से बात करा जाए भाई। ठीक है, त्रिभुज। जब हम लोग त्रिभुज से बात करा, सबसे पहले देखा कि त्रिभुज के विषय में का कार निकल के आवत है। ट्रायंगल। ट्रायंगल त्रिभुज के विषय में ई कहा जाए कि ये ई 2D में आवत है। ठीक, कहाँ आवत है? 3 में आवत है। 2D का मतलब 2 डायमेंशन, मतलब इसका जो है लंबाई और चौड़ाई से इसका मतलब है। ठीक है ना? जैसे कोई क्षेत्रफल हुआ कागज का, या कोई भी क्षेत्रफल है, जैसे लंबाई चौड़ाई जहाँ आता है, उसके बाद 2D का हुआ है। तो अब 2D के विषय में हम लोग बात करें, काहे के लिए बस बात कर, त्रिभुज के विषय में। 2D में है का 2D में जैसे कि त्रिभुज है, वर्ग है, आयत है, और का है, समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है, समचतुर्भुज है, समचतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज। ठीक, और उसके बाद हम लोग बात कर अब बहुभुज। ये इतना जो है 2D के विषय में आवत है। ठीक, जब 2D में इतना आवत है, तो हम लोग कहाँ से शुरू करब? त्रिभुज से शुरू करब। और त्रिभुज कैसे समझब? क्वेश्चन से समझब। ठीक, अब हम लोग शुरू करी थे। बच्चों लोग नमस्कार। हम लोग जो है त्रिभुज के विषय में हम लोग बात करब। त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग कितना होता है? है 80 होता है, 80 अंश होता है। अगर ये कह रहा है कि त्रिभुज के प्रत्येक कोण को अगर 20 डिग्री कम कर दिया जाए, कम करने पर उसका अनुपात ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर 2:3:5 हो जाता है। इसका मतलब क्या हुआ? अगर एक भुजा में 20 डिग्री कम करा जाए तो भुजा में कितना कम हुई? 3 गुणे कम हुई, 8 कम। अब बचा कितना? एक 20 डिग्री बचा। अब जब 120 डिग्री बचा है, तो इस अनुपात किस काहे के बराबर है? अनुपात 3:5 के बराबर है। इसका मतलब 3:5 का जोड़ी हो तो 10 का मान कितना आई? 1 आई। और 1 का मान कितना आई? 12 डिग्री। ठीक, अब जब 12 डिग्री 1 का मान आ ही रहा है कितना? 3:3:5। 3 का मान कितना हो जाए? 3 का मान कितना हो जाए? और 5 का मान कितना? 12×5 = 60 हो जाए। अब ये तो मान आवा है 20 घट कम करे पा। इसका मतलब पूछ का रहा है वास्तविक कोण का मान ज्ञात को। वास्तविक मतलब जो एकदम सही सही है। ठीक, वास्तविक बताना है, जो मतलब उसमें 20 ना घटा हुआ है। हम का कर 20 सब में जोड़ दे। अब कितना हो जाए? 44 डिग्री हो जाए। क्या हो जाए? 1 डिग्री और यह 80। आंसर इसमें कौन सा हुई? समझ में आ रहा बच्चा लोगों? अगला देखो, एक त्रिभुज की परिमाप 200 है। यदि इसकी दो भुजाएं बराबर हैं, तथा तीसरी भुजा बराबर वाली भुजाओं से 30 अधिक है, सेंटीमीटर भुजा कुछ भी है, 30 अधिक है, भुजा की लंबाई कितनी होगी? ये बताओ। अगर मान लो त्रिभुज है आपका, या त्रिभुज का
का परिमाप कितना है? 200 200 है। इसकी अगर दो भुजाएं बराबर हैं, बराबर मतलब ये वाली और ये वाली बराबर है, और तीसरी भुजा बराबर वाली भुजाओं से 20 अधिक है, तो मतलब क्या है? x प्लस या है। ठीक है। परिमाप का मान क्या होता है? तीनों भुजाओं का योग हो, भुजाओं का योग x x प्लस 20, एक भुजा ई, एक भुजा ई, एक भुजा ई, तीनों भुजाओं का योग बराबर 20। x बराबर आएगा, मुझे कहा है तीसरी भुजा की लंबाई, तीसरी ई वाली है, मान 60 है, 80, 80 कहाँ पर है? ठीक है, समझ में आ रहा है? आगे देखो, एक इसमें जो है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, एक कॉन्सेप्ट है, वही के विषय में पहले हम बात करा, उसके बाद हम आपका क्वेश्चन के विषय में, कॉन्सेप्ट का है का नोट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है आपका जो है नामक काम दे। कॉन्सेप्ट का है 1/2 प्लस 1/4, सॉरी 1 प्लस 1/2 प्लस 1/4 प्लस 8, तेरा कहाँ तक जा रहा है? अनंत तक। अगर इमा कहा जाए आर का मान बताओ, तो आर का मान कैसे निकली? दूसरी वाली दूसरे का मान भागे पहले का मान, आ जाए 1/2। वही तरह इसका देखो, दूसरा का मान क्या है? मान लो 1/4 है, और पहले का मान क्या है? का भाग दे हो, फिर ऊपर चला जाए, 2 से भाग दे हो, बराबर कितना आ जाए? 1 का मतलब क्या हुआ? आर का मान 1/4 आ रहा है। ठीक है, आ रहा है ना? क्लियर हो गए? सीमा एक होता है, अगर पूछ लिए तो कमान हो अपन 1 - r आधार पर एस का मान। ठीक है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। प्रोग्रेस, ठीक है, एक विषय में ये जो कॉन्सेप्ट हुआ है, तो हम अगले क्वेश्चन में लागू करब कि आपका समझ में। त्रिभुज ए बी सी की साइड ए बी और सी है, पहले देखो साइड्स कैसे हैं? बी साइड्स देखो, अगर कहीं लावा जाए ऐसे, आधे पर के मध्य बिंदु को एक और त्रिभुज बनाने के लिए मिला जाता है। मध्य बिंदु को एक और त्रिभुज बनाने के लिए लाया जाता है, कैसे है? यही का मध्य बिंदु ऐसे काटा जाए, यही का मान का हो, का मान के सामने वाली भुजा के बराबर हो। ठीक है, जैसे या b/2 हुआ रहा है, तो इसका अब b/4, त्रिभुज के अंदर त्रिभुज बनते चला जा रहा है। ठीक है ना? ये प्रक्रिया अनिश्चित काल तक जारी रहती है, का योग ज्ञात करो। तो जैसे मान लो पहली वाली भुजा का योग ज्ञात कर रखा है, कैसे रही? पर रही
ए प्लस बी प्लस सी क्या रही, प्लस दूसरे भुजा का योग का रही 1/2 प्लस ए प्लस बी प्लस सी रही। ठीक है। और तीसरी त्रिभुज, सॉरी भुजा नहीं त्रिभुज, ठीक है, अंदर वाला त्रिभुज बैठा है वही का योग का हो, ऐसे करके इंटू तक चल रहा है, चल रहा है। इसमें कॉमन का है प्लस आ जाए यार, कहाँ तक ई का मान का है, कितना मान है, तो मान है ना ई का योग का मान, आंसर का आ जाए ए प्लस प्लस का मान 2 है ना, इसका मान हमने बताया ना अभी, अगर इसका मान निकाल रहे हो इसका मान कितना आएगा, 2 आएगा, आएगा आपका। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। अगला वाला देखो, समबाहु त्रिभुज की एक भुजा 24 सेंटीमीटर है, मध्य बिंदु को जोड़कर एक त्रिभुज और बनाई गई है। इसी तरह नए त्रिभुज के मध्य बिंदु पर और यह अनिश्चित काल तक चलती है। मतलब ये वही कह रहा है, क्या कह रहा है, लागू, बात वही है। यहाँ आधे से या ऐसे मिला है, या ऐसा तैयार हुआ, यही प्रक्रिया चल रही है। और कहीं कहा रहा है कि अगर एक भुजा की लंबाई कितनी है, 24 मीटर है, तो इसका परिमाप का हो जाए, पहले बताओ। बराबर 72 हो जाए ना। और अगर यही काम योग का रखा जाए तो मतलब काब हुआ, जैसे मान लो तीनों जैसे ये वाली भुजा है, ए है बी है, तो ए प्लस बी प्लस सी का मान कितना आया, 72 आया। और इनका यही प्रक्रिया कैसे रही, का फार्मूला कह रहा है, एक आगे दो का करेगा, है ना, कहा है दोनों 140। समझ में आई, नहीं समझ में आई सॉरी। इसकी एक भुजा की लंबाई 24 सेंटीमीटर, समबाहु त्रिभुज है, इसका मतलब पक्का। अगर पूछ लिया परिमाप, परिमाप का मतलब तीनों भुजा का योग, तीनों भुजा का योग कितना, नहीं 24 छोड़ लो। अब ए प्लस बी प्लस सी का मान जब 72 आएगा है, तो वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का रूल ये कहा था कि तीनों का जोड़ का योग का अगर 2 से गुणा कर दिया जाए, परिमाप निकल ही आई ना। जब 2 से गुणा कर देंगे वह आएगा 44 आए। ठीक, अगला उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसकी भुजाएं 5, 12, 13। ये बताओ कि जैसे आप ये तो जानते हो 5, 12, 13, ठीक है, 3, 4, 5 और 8, 15, 17। अब इस संख्या से एक चीज यह लगता है कि यह क्वेश्चन, यह संख्या कार्ड से समकोण त्रिभुज का निर्धारित कर रहा है। कैसे, कि समकोण त्रिभुज का और त्रिभुज मतलब ए और 5, 12, 13 है, छोटो छोड़ो वो बड़ी है, छोटी देखो, है ना, 3, 4, 5 है, तो ये हुआ 3, ये हुआ 4, ये हुआ 5, 3, 3 का स्क्वायर 9, 4 का
5 पचे 25 का मतलब क्या हुआ, 25 बराबर 25 आ रहा है, तो इस है संपूर्ण क्वेश्चन है। 3 4 5 8 15 17 सब संपूर्ण त्रिभुज का निर्धारित कर रहा है। अगर मान लियो एक का एक दूसरे से गुणा कर देंगे, 5 10, 5 दूनी 10, 12 दूनी 26, वो एक क्वेश्चन संपूर्ण त्रिभुज का दिखा रहा है। यही का देख लो, तो अगर 2 से गुणा करो 2 3 6 8 निर्धारित कर रहा है ना समकोण त्रिभुज का। 6 6 36, 8 28 64, 10 500 और 6 तो ये ठीक, मतलब पूरा चाहे 2 से करो, चाहे 3 से करो, चाहे 4 से करो, वो जो इक्वेशन तैयार हो रहा है 10 24 26, तो ये जो है समकोण त्रिभुज से निर्धारित कर रहा है। ठीक, अब हम चले थे क्वेश्चन पर। अब देखो, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसकी भुजाएं 5 12 13 है। मतलब ये कहा था कि जब वही का त्रिभुज 5 12 13 है, तो इससे मतलब इस सिद्ध होता है कि यह क्वेश्चन तो समकोण त्रिभुज पर जा रहा है ना, समकोण त्रिभुज जा रहा है। 5 ही होगा, चाहे 5 ही कर ली, चाहे 5 ही होगा, 5 ही कर ली, चाहे मेन आपका है कर्ण, कर्ण 13 पर रख देंगे। ठीक, रखा है। अब इसका क्षेत्रफल तुमको निकाल का है। क्षेत्रफल कैसे निकाला था, 1/2 गुणे आधार गुणे लंब। 12 2 पंचे 5 छक्के, ठीक, ठीक है। आगे देखो, एक चीज आप देखा तो हो कि जिसे क्या समकोण त्रिभुज है। अब यही का एक पर एक डाल दी जाए लंब, क्या है यह, का मान मानो एक। अगर क्वेश्चन में ये पूछ लिए कि एसी पर माध्यिका ज्ञात करो, तो अगर ये पर माध्यिका ज्ञात करे है तो माध्यिका माध्यिका एम है, और माध्यिका का मान अगर ज्ञात कर रखा है तो ये का मान जैसे मान लो एच है टोटल। अगर तुमका माध्यिका ज्ञात करे पर जो है बच्चन का बहुत कंफ्यूजन बना रहा, इसलिए हम आराम से आपको बता रहे हैं, बड़े आराम से देखो, तब मतलब सोचो। देखो, माध्यिका का मतलब माध्यिका में ज्ञात करे इसका मान, माध्यिका जब माध्यिका का मान ज्ञात करेगा तो h/2 का एक फार्मूला। और अगर आपका ज्ञात क्या कारक है, लंब ज्ञात कारक है, लंब ज्ञात कारक है यह वाला p और d का मान ज्ञात कारक का है। ठीक, तो यह हुआ कर्ण, हुआ लंब या आधार, लंब या आधार। ठीक, अगर आपसे पूछ लिए BD का मान, तो BD का मान का कैसे ज्ञात करियो, AB सब लंब के आधार ये दो फार्मूला हरदम याद रखो। अगर तुमका माध्यिका ज्ञात कर रखा है तो फिर तो 1/2 AC का मान जितना है उसका आधा कर दो। अगर BD का मान ज्ञात कर रखा है तो आप लंब पे आधार बटे कर्ण, ये फार्मूला का यूज करें। ठीक है, हम कौन क्वेश्चन की बात कर पहले, ये क्वेश्चन तो होगा ना, क्लियर है। अगला क्वेश्चन,
यह क्वेश्चन कह रहा है कि समकोण बनाने वाली दो भुजाओं का मान 8 सेंटीमीटर तथा 6 सेंटीमीटर बना का मतलब का 8 सेंटीमीटर क्या है सी, इसका मतलब का हुआ इसी का मान कितना है 10 आई 36 8 अट्ठाईस 64 8 अट्ठाईस 64 64 कितनी जाए। ठीक, अब पूछ रहा है बाह्य वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करो। आप बताओ बाह्य वृत्त की त्रिज्या। बताओ भाई। बाह्य वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कर रखा है, आर का मान कैसे कर्ण बटे 5। ठीक है, और अगर ई पूछ लिए कि कर्ण पर पड़े लंब की लंबाई, अब यहाँ से रहा है लंब की लंबाई का मान लो डी, डी का मान पूछ रहा है, मान निकाले का है तो क्या करियो, लंब लंब का मान हुआ आधार का मान हुआ 8, कर्ण कितने 8 छंग 48 बटे 4.8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हम लोग आज इतना बात करें काहे के विषय में, त्रिभुज के विषय में। कल हम जो अगला चैप्टर, जो अगला 2D का क्वेश्चन हम लोग करब समझब, वो होई कौन सा होई, वो होई वर्ग का। हम मिले थे कल आप लोगों से, तक के लिए जय हिंद।